दोस्तों, कल्पना कीजिए क्रिसमस की रात, बर्फ से ढका हुआ बोल्डर शहर, हर घर में लाइट्स, गिफ्ट्स, हंसी खुशी, लेकिन एक घर में मौत घुस चुकी थी। 6 साल की एक मासूम बच्ची जो चाइल्ड ब्यूटी पेजेंट्स की स्टार थी, जॉन बेनेट रामसे। उसकी मौत ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और आज लगभग 30 साल बाद भी हत्यारा आजाद है, कोई नहीं पकड़ा गया। आज हम इस केस की पूरी कहानी सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सच्चाई, झूठ, अफवाहें, सबूत और वो अनसुलझे सवाल जो आज भी रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी दिल दहला देने वाली है। 26 दिसंबर 1996 की सुबह, बोल्डर, कोलोराडो, रिच फैमिली। जॉन रामसे एक सफल बिजनेसमैन, उनकी पत्नी पैटी रामसे पूर्व ब्यूटी क्वीन और उनकी प्यारी बेटी जॉन बेनेट, जो पेजेंट्स में क्राउन जीत जीत कर थक गई थी। सुबह 5:52 पैटी रामसे का फोन पुलिस को आता है। मेरी बेटी गायब है, कोई रैंसम नोट मिला है। साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में नोट में लिखा था, हमने आपकी बेटी को अगवा कर लिया है, $1,18,000 दो। पुलिस को मत बताना वरना बेटी को मार देंगे। $1,18,000, ठीक वही अमाउंट जो जॉन रामसे को पिछले साल क्रिसमस बोनस में मिला था। सवाल उठा, ये जानकारी सिर्फ फैमिली के बहुत करीबी को ही पता हो सकती थी। क्या ये कोई बाहर का आदमी था या घर के अंदर का? पुलिस पहुंची, घर तलाशी। कुछ घंटों बाद जॉन रामसे और उनके दोस्त फ्लीट हाइव तहखाने में गए। वहां एक कमरे में जॉन बेनेट का शव पड़ा था। उसके मुंह पर डक्ट टेप, गले में गारोट कॉर्ड, सिर पर गंभीर चोट, शरीर को सफेद कंबल में लपेटा हुआ, हाथ बंधे हुए, और वो पोज ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसे ऐसे रख गया हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मौत का कारण स्ट्रैंगलेशन और सिर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई दरवाजा जबरदस्ती खोला नहीं गया। मतलब किलर घर के अंदर से आया था या पहले से ही अंदर था। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। पुलिस का शक सबसे पहले फैमिली पर गया। क्यों? रैंसम नोट घर के अंदर से ही लिखा गया लगता था। पेपर पैटी के नोटपैड से, पेन घर का। हैंडराइटिंग टेस्ट में जॉन को क्लियर किया, लेकिन पैटी को पूरी तरह क्लियर नहीं। फैमिली ने पुलिस से पहले वकील बुला लिया। जॉन बेनेट के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो सेक्सुअल असॉल्ट के संकेत देते थे। मीडिया ने आग लगा दी। हर चैनल, हर अखबार यही कह रहा था, रिच फैमिली का डार्क सीक्रेट। क्या माँ बाप ने ही अपनी बेटी को मारा? पैटी और जॉन इतना प्रेशर में थे कि वो इंटरव्यू देने लगे, लेकिन हर बार उनकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती। शहर में डर फैल गया। माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं निकालते। रात में सड़कें सुनसान, हर पड़ोसी एक दूसरे पर शक करता। अब थ्योरीज की बाढ़ आ गई। इंट्रूडर थ्योरी, कोई बाहर का आदमी। डीएनए मिला अननोन आदमी का, कपड़ों पर, नाखून में। 2008 में डीएनए फैमिली को क्लियर कर दिया, लेकिन डीएनए कितना पुराना था? क्या वो ट्रांसफर हो सकता था? फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कुछ का मानना है कि पैटी ने गुस्से में किया, फिर कवर अप किया। कुछ कहते हैं ब्रदर बर्क ने एक्सीडेंटल किया, पेरेंट्स ने कवर किया। पेडोफाइल या कोई पर्सनल एनिमी जॉन के बिजनेस का दुश्मन हो सकता है। एक डिटेक्टिव लू स्मिथ ने कहा, ये इंट्रूडर था। उन्होंने कई सबूत दिए, अननोन फुटप्रिंट्स, रस्सी, टॉर्च, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। और आज 2025-26 में भी केस अनसॉल्व्ड है। पुलिस हर साल अपडेट देती है। अभी हाल ही में न्यू एविडेंस और डीएनए रीटेस्टिंग की बात हो रही है। जॉन रामसे कहते हैं, अब जेनेटिक जीनियोलॉजी से हत्यारा पकड़ा जा सकता है, लेकिन सवाल वही है, कौन था वो शैतान? क्यों मारी गई वो मासूम बच्ची? क्या सच
कभी सामने आएगा? दोस्तों, जॉन बेटम रामसे की कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये मीडिया के पागलपन की, फैमिली के प्रेशर की और इंसानी दिमाग की गहराइयों की कहानी है। कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं और कुछ साए कभी नहीं मिटते। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, हत्यारा कौन था। हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और अनसुलझे रहस्य के साथ। अपना ख्याल रखिए और बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखिए। नमस्ते।